सज्जनों, अभी मैं ग्वालियर में हूँ। जो फलाहार द्वारा जो चिकित्सा होती है उसी सेंटर पर हूँ। 7 रोज़ के लिए मैं यहाँ आया था। आज मेरा बिहार प्रस्थान का समय हो गया है। तो मैं जिनके माध्यम से यहाँ आया हूँ वो हमारे मैम हैं आयुषी शुक्ला मैम, और ये डाइटिशियन है और फलाहार द्वारा चिकित्सा ये करती हैं, करवाती हैं। मैं आपको इनसे ही अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि फल के द्वारा इनको कहाँ लाभ हुआ, कैसे लाभ हुआ। मैडम थोड़ा पहले एक परिचय दे दीजिए। जी। तो मैं एक डाइटिशियन जी। हूँ और मैंने 2012 में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है जी। न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में। उसके बाद से मैं मेरे अनुभव अलग अलग हॉस्पिटल्स में और अलग अलग हेल्थ सेंटर में रहे हैं। जी जी। और 2 साल पहले मैं इस जर्नी पर आई ईट फ्रूट्स एंड ग्रीन पर। जी जी। और मैंने फलाहार करना शुरू किया। जी। तो उससे मुझे बहुत फ़ायदे हुए और मेरा शरीर बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही बलवान, जैसे कहते हैं कि होता चला गया। जी जी। मैम, जो ये बाबू हैं, हाँ। उस समय की घटना थोड़ा बताइए। उस समय कैसे फलाहार पर आप रह पाए? अच्छा। जी। तो ये जब मुझे पता चला कि जो फल है वही हमारा आहार है, वही हमारा प्राकृतिक भोजन है। जी जी। उसके अलावा अगर हम कुछ भी खा रहे हैं तो वो अप्राकृतिक है और वो हमारे शरीर को हानि ही पहुंचा रहा है। जी जी। जिसमें कि दूध के पदार्थ जो हैं वो सीधे हिंसा से जुड़े हुए हैं। तो वो तो मैंने त्याग दिए। और उसके बाद जब मैंने ये शुरू किया तो उसी टाइम पर ये बाबू कंसीव हुआ, गर्भ में था। हाँ। तो गर्भ में जो है वो जब ये था तो मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी, जैसे लोगों को उल्टियाँ होने लग जाती हैं या बड़ी थकान ये सब लगती है, ऐसा कोई भी अनुभव नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा ये तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे पहले भी 2 बच्चे हैं जिनमें मैं पूरा ही जो पका हुआ भोजन है, रोटी दाल सब्जी, वो खाती थी। और तो वो जब खाती थी और ये जब खा रही थी तो मुझे एक अंतर पता चल रहा था कि पहले मेरा शरीर किस तरीके से कि कैसा रहता था, कि आलस लगता था या उल्टियाँ लग रही हैं या मैं ज़्यादा खा नहीं पा रही हूँ। पर इस बार जब मैं सिर्फ फलों पे थी तो बड़ा ही सुंदर था, अनुभव था, बहुत ही आसान था सब कुछ। तो मुझे लगा कि मुझे ऐसे ही इसी को ही करते रहना चाहिए। और शरीर जो भी है वो हमारा शरीर अच्छे के लिए करता है, ये कॉन्सेप्ट मुझे पता चल गया था। तो अगर इस बच्चे को भी आपके गर्भ के अंदर बनना है तो वो बड़े ही अच्छे तरीके से बनेगा। क्योंकि अगर आप सोचिए कि पहले जब आजकल की चीज़ें नहीं थी, जो आजकल लोग सप्लीमेंट दवाइयाँ पाउडर लेते हैं, तो ही बलवान बच्चे पैदा होते थे ना। आजकल तो बहुत सारी बीमारियां हैं और वो सब अप्राकृतिक भोजन और अप्राकृतिक दवाइयाँ खा करके ही आ रही हैं। तो इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया, मैंने अपने पति के साथ मिल करके, कि हमें अभी इसको इस टाइम पर पूरे अपने गर्भ काल में इसी को ही फलों पर ही रहना है। और हाँ, और कुछ और नहीं करना। कोई कठिनाई नहीं हुई आपको? मुझे कोई भी कठिनाई नहीं हुई। जैसे कि जो मुझे ऐसा लगता है कि जो कठिनाइयाँ लोगों को होती भी हैं वो अधिक खा करके होती हैं। तो वो अधिक कुछ गया ही नहीं और गलत कुछ गया ही नहीं। तो जब अधिक जाएगी कोई भी चीज़ और गलत जाएगी तभी आपको कठिनाई। जब बाबू पेट में थी उस समय आपको कौन सा फल पसंद आया? मुझे ये मौसम्बी और संतरे ये बहुत ज़्यादा पसंद आते थे। नारियल पानी भी मैं पीती थी और पपीते मैंने खाए बहुत, और मैंने आम भी खाए। सभी प्रकार के जो मौसम के जो फल आते थे वो मैं खाती जाती थी। कभी मैं खीरा, टमाटर और उसमें थोड़ा सा कॉर्न और थोड़ा भुट्टा, ये सब मिला करके थोड़ा नींबू डाल के इसको भी खाती थी। लेकिन मैंने पका हुआ में कोई ऐसे रोटी पराठा ये सब नहीं खाया। मैंने जो खाया वो सिर्फ सब्जियां ही खाई। जी मैम, ये कह रहा था जैसे कि बाबू जब जन्म ले रहा था जिस समय, उस समय किसी तरह का प्रॉब्लम, कठिनाई कुछ हुआ हो? नहीं, तो उस समय भी मुझे उतनी कठिनाइयाँ नहीं आई जितना मेरा पहले के 2 चाइल्ड बर्थ में आई थी। तो इस बार काफ़ी सरल था और मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा ताकत थी कि बाबू जैसे ही हुआ
तो वो पेन जो होता है वो बहुत ही 20% हम कह सकते हैं, 20% ही दर्द का अनुभव हुआ, जो नॉर्मल कम से कम हुआ। हाँ, कम से कम हुआ। और यदि इस चीज को कोई, जैसे मैं तो 2 साल से हूँ, कोई 5 साल या उससे ज्यादा से करेगा तो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी दर्द का अनुभव उसको नहीं होएगा। तो जितना लंबा समय तक आप फलाहार करेंगे, हाँ, उतना ज्यादा आपका बॉडी उतना स्ट्रांग होगा। होता चला जाएगा। जी, तो जब जी हाँ बोलिए। और जब मेरा ये बाबू हो गया, उसके बाद जैसे मैं जो लेबर रूम से अपने कमरे तक जो है वो खुद से पैदल चल के गई, अच्छा। तो ये भी देख के बहुत आश्चर्यचकित थे वहाँ के डॉक्टर और वहाँ की जो नर्सेस थी, बोल रही थी ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं है। अच्छा। जो बच्चों को दूध पिलाना होता है, हाँ, फलाहार पर आप रहे, तो दूध की जो मात्रा थी पर्याप्त थी? बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी, बिल्कुल फलाहार पर ही मात्रा अच्छी होगी और कोई समस्याएं आपको आएंगी नहीं। वो जो समस्याएं आती हैं कि दूध की मात्रा सही नहीं हो रही है, वो जिन औरतों को कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं प्रेगनेंसी में, मतलब तरह तरह की परेशानियां होती हैं और फिर वो कुछ एंटीबायोटिक या दवाइयाँ ले लेती हैं, उसका साइड इफेक्ट होता है कि वो जो है मात्रा। अच्छा। तो सज्जनों, हम लोग आयुषी मैम से अपना अनुभव सुन रहे थे कि यदि आप फलाहार करते हैं, आपको किसी भी अवस्था में कमजोरियां नहीं होगी और जहां तक होगा लाभ होगा। चाहे माताएं लोग हैं, गर्भावस्था में हैं, उसको भी यदि ये बताया जाए कि सब फलाहार लीजिए, तो आपका वह जो पीरियड है, समय है, बहुत अच्छे से बीतेगा। बाद में भी जो पर्याप्त दूध होना चाहिए वो भी माँ के स्तन में दूध हो जाता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो सज्जनों, मैं यहाँ तक जो आ पाया ग्वालियर, मैम के ही मतलब कि यह है क्योंकि कृपा समझिए क्योंकि इनसे ही हम ऑनलाइन में जुड़े थे और ऑनलाइन से जुड़ करके संपर्क हुआ। उसके बाद फिर मैं ग्वालियर आया, 7 रोज तक मैं यहाँ रहा और मैम के निर्देशन में इन्होंने जो मैं बताया, सिखाया, समझाया, बहुत अच्छा लगा। यदि और कोई भी अस्वस्थ हैं, बीमार हैं या किसी भी अवस्था में है, यदि फलाहार लेंगे तो आपके जीवन में बहुत लाभ होगा। जैसा कि मैम ने बताया, मैंने भी किया, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। सांस लेने में दिक्कत होती थी, 7 रोज में परिवर्तन हो गया और जो शुगर का पोजीशन है उसमें भी कुछ लाभ हुआ है। और इस फलाहार को आजीवन लेने के लिए मैम कहती है। तो आम जो महिलाएं हैं, माताएं लोग हैं, उनके लिए आप क्या निर्देश करेंगे फलाहार के विषय में? मैं यही बोलूंगी कि फलाहार ही सर्वश्रेष्ठ आहार है। अच्छा। और अगर जो भी महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सबको ये खा सकता है। और अगर जो भी व्यक्ति फलाहार कर रहा है, उसका मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, स्वभाव सब कुछ बहुत ही निर्मल, कोमल और बहुत ही सुंदर रहेगा। अच्छा। शरीर में भी एकदम फुर्ती रहेगी और आप जो डिसीजन लेते हैं, मतलब जो जिस तरह से आप जीवन जी रहे हैं, तो वो एक खुशहाल जीवन जिएंगे। और ये इस फलाहार करने से आप कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं कहीं, दूध पीने से भी आप हिंसा कर रहे हैं, तो वो हिंसा आपके जीवन से हमेशा के लिए चली जाती है। फलाहार से मुख्य रूप में जैसे पेट की सफाई होती है, हाँ, और क्या क्या पेट की सफाई होती है। फलाहार से आपका पूरा रक्त प्रवाह जो है वो सुधर रहा है, वो शुद्ध हो रहा है। और फलाहार से आपके जो शरीर में कमजोरी है वो जा रही है और आपका मस्तिष्क जो है वो भी शांत हो रहा है। तो अनेक फायदे हैं फलाहार के। कोई भी बीमारी हो, अगर किसी को थायराइड हो रहा है या ब्लड प्रेशर है या मानसिक परेशानियां होती हैं जो महिलाओं को, या आपको क्या कहते हैं, बॉडी में पेन वगैरह हो रहा है, या कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी हो, अस्थमा है, आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है, ये सभी बीमारियां हमने पिछले 3 साल में फलाहार करवा के अनेकों लोगों की सही की हुई। जी। तो लोगों को तो आश्चर्य लगता है कि इतना सिंपल सा फल खाएंगे, निरोग हो जाएंगे। तो जीवन जो है वो साधारण और सिंपल ही बनाया है। मतलब ईश्वर ने तो सब कुछ बड़ा सरल ही बनाया है ना, कि हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन हम लोगों ने ही उसको करते इतना ज्यादा बिगाड़ दिया है कि आज मॉल में सब जाते हैं और पैकेट वाली चीजें खरीद के खाते हैं और फिर बीमार पड़ते हैं, फिर दवाइयाँ खाते हैं।
जी जी जी। मैम बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। तो इसमें लोग मुंबई से आए हैं, बैंगलोर से आए हैं, यूएस से भी आए हैं, कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज, अनेक जगह से यहाँ पर लोग। ये शिविर चलता ही रहेगा? ये शिविर हर महीने कोई ना कोई आकर के यहाँ पर करवाता रहेगा। अच्छा, तो अच्छा। ऊपर से मेरे ही गाइडेंस में रहेगा सब कुछ, जी, जी, गाइड जी। कर रही हूँ। तो सज्जनों, जो लाभ लेना चाहते हैं, डॉक्टर आयुषी शुक्ला मैम है और डाइटिशियन है, मतलब कि आपका कैसा भोजन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पर इन्होंने शोध किया है। जैसे जब हम पहले से फल शुरू किए, एक तो पेट के लिए होना शुरू हो गया, उसके बाद हमारे शरीर में जो भारीपन था वो भी क्लियर हुआ, जहाँ तहाँ सूजन जैसा लग रहा था उसमें भी लाभ हुआ। और जब पहले दिन सीढ़ी पर चढ़ रहे थे मुझे परेशानी हो रही थी, लेकिन अब धड़ल्ले से मैं चढ़ जाता हूँ, मतलब कि ये सब हार्ट में कुछ लाभ हुआ होगा, परिवर्तन हुआ होगा। उसके बाद जब मैं फलाहार पर रहा, उसके बाद शुगर में भी थोड़ा वो बढ़ोतरी देखा गया। जब मैं वाटर पर आया, पानी पर आया, तो उसमें शुगर कम हुआ है, धीरे धीरे कम होगा ऐसा लगता है। और शरीर में बहुत तरह उनका लाभ हुआ है हमको इस 7 रोज के अंदर। तो आप वहाँ पर आप लगातार इंसुलिन लगा रहे थे, अभी आप इंसुलिन लगा रहे हैं क्या? अभी तो वही जैसे 10 पॉइंट लिए थे, पहले आप कितना इंसुलिन ले रहे थे? 22 पॉइंट ले रहे थे, 22 पॉइंट से अब 10 लिए हैं। वैसे आज तो लिए नहीं हैं। आप जैसा कहेंगे आपसे कांटेक्ट में रहूँगा, उसी हिसाब से मैं फल भी लूँगा और इंसुलिन का जो मात्रा है। तो अभी आपको ये लग रहा है कि आप बिना दाल चावल रोटी सब्जी से फलों पर रह सकते हैं? जी, मुझे इसलिए लग रहा है कि लगता है कि यदि मैं दाल चावल वगैरह लेता रहूँगा, बीमार हो जाऊँगा, फिर कुछ हो जाएगा, किडनी वगैरह खराब हो रहा है, डरते हैं, डर के मारे हम रह सकते डर के मारे हम फल खाएंगे। हैं। अच्छा। हाँ, डर जब भी नहीं रहता तो फिर उधर चले जाते। तो मैं डर से ही फलाहार करूँगा। अच्छा। और आप लोग भी डर से फलाहार करेंगे, तो स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य नहीं है तो जीवन बेकार है।